इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। एक सवाल जमात के ताल्लुक से है कि बाज़ लोग वज़ू कर कर इसी तरह भागते हुए आते हैं, इमाम रुकू में होता है तो वो सीधे रुकू में चले जाते हैं, यानी नियत नहीं करते, तो उनकी नमाज होगी या नहीं होगी। तो नियत नहीं करते, शायद मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप ये पूछना चाहते हैं, वो जैसे नियत बांधते हैं ना खड़े होकर कि नियत की मैंने 4 रकात नमाज ज़ोहर, वो ये सब नहीं बोलते और सीधा अल्लाह अकबर कह के जो है उसमें चले जाते हैं रुकू में, तो ऐसा मामला होता है। तो ठीक है, इससे भी नमाज हो जाएगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर वो मुंह से नियत ना करे, यानी दिल में नियत का होना काफ़ी होता है कि मैं ज़ोहर पढ़ रहा हूँ, और वज़ू करते तो ज़ोहर की नियत वहाँ अगर कोई कर रहा है उसको पता है कि मैं ज़ोहर का वज़ू कर रहा हूँ, तो ये चीज़ भी नियत के एतबार से काफ़ी है, तो इसमें नमाज हो जाएगी। अगर कोई शख्स खड़े होकर इतनी सारी चीज़ें नहीं बोलता कि मैं इस वक्त की इस इमाम के पीछे 4 रकात 2 रकात ये सब नहीं बोलेगा और सीधा रुकू में चले जाएगा, नमाज हो जाएगी। यहाँ जो दूसरी चीज़ समझ में आ रही है वो ये आ रही है, जो अक्सर देखा जाता है कि बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि जब इमाम रुकू में होता है तो वो सीधे अल्लाह अकबर कहते हैं और सीधे रुकू में चले जाते हैं, यानी एक ही अल्लाह अकबर कही और सीधे रुकू में चले गए। अगर उनकी सूरत हाल ऐसी है, अल्लाह अकबर कही और डायरेक्ट रुकू में, और वो खड़े नहीं हुए, जिस तरह अल्लाह अकबर कह के खड़े होते हैं 2-3 सेकंड के लिए वो खड़े नहीं हुए, तो ऐसी सूरत में उन लोगों की नमाज नहीं होगी जो लोग ऐसा करते हैं कि अल्लाह अकबर कहा और सीधे उसी अल्लाह अकबर से रुकू में चले गए। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और भी गलत होती है, वो ये होती है कि जब इमाम रुकू में होता है कि लोग आके अल्लाह अकबर कहते हैं, और बाज़ लोग ये नियत कहने में टाइम भी लगा देते हैं, इमाम रुकू में और वो पीछे से आने वाले नियत करता हूँ मैं 4 रकात, ये सब चीज़ें बोल रहे होते हैं, इतने में इमाम जो है वो रुकू से खड़ा हो जाता है, तो इस सूरत में उनकी वो रकात जो है वो निकल जाती है। तो ऐसा ना करें, अगर इमाम रुकू में हो तो वही तरीक़ेकार सही है, आप अल्लाह अकबर कहें, हाथों को छोड़ दें और दूसरी अल्लाह अकबर कहें और रुकू में चले जाएं। अगर आप एक ही अल्लाह अकबर से बिना खड़े हुए सीधे अल्लाह अकबर कही और रुकू में आके वो अल्लाह अकबर ख़त्म करिए, आपने क़याम किया ही नहीं, तो ऐसी सूरत में नमाज नहीं होगी। और इसका जो सही तरीका वो ये है कि यहाँ पर इस दौरान नियत भी नहीं बांधनी चाहिए। बहुत से लोग बांधते हैं और कोई मसला भी इसमें सख्त नहीं है, अगर कोई बांध भी लेता है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अल्लाह अकबर कह के नियत बांधेंगे और उसके बाद रुकू करेंगे, तो ये भी सूरत सही है कि इसमें नमाज तो हो जाएगी, मगर यहाँ नियत नहीं बांधनी चाहिए। इसमें करना ये चाहिए कि अल्लाह अकबर कहें, अल्लाह अकबर और हाथों को लटका दें, फिर दूसरी अल्लाह अकबर कहें और रुकू में चले जाएं। तो ये तरीक़ेकार बिल्कुल सही है कि ऐसा ही करना चाहिए, एक अल्लाह अकबर कहें, हाथों को छोड़ दें और फिर दूसरी अल्लाह अकबर कहें, रुकू कर लें, यानी कुछ वक्फ़ा क़याम में ज़रूर करें और दूसरी अल्लाह अकबर में रुकू करें, तो इस तरह ये ज़्यादा सही है और इस तरह नमाज हो जाएगी। बाकी नियत कोई नहीं करता हो जाएगी, और जिस सूरत में नहीं होती कि वो खड़ा ही नहीं हुआ, पहली अल्लाह अकबर ही में रुकू कर लिया, तो भी कोई बात नहीं। और अगर वो खड़ा हुआ था, यानी अल्लाह अकबर कह के खड़ा हुआ, फिर दूसरी अल्लाह अकबर उसने नहीं बोली और रुकू में चला गया, तो भी नमाज हो जाएगी, कि वो तकबीर इंतकाल है और ये तकबीर तहरीमा है। तहरीमा शर्त भी है नमाज में, और तकबीर इंतकाल वो सुन्नत है, उसके तर्क से नमाज वाजिबुल इयादा नहीं होगी, ना नमाज में कोई ऐसा ख़ास फसाद आएगा, तो इस सूरत में उनकी नमाज हो जाएगी। और तो बेहतर यही है कि नियत भी नहीं बांधनी चाहिए, और करना यही चाहिए कि कुछ देर अल्लाह अकबर के हाथों को छोड़ें और छोड़ने के बाद अगली अल्लाह अकबर में पत्थर में हसन